आज शॉपिफाई का स्टोर हम डिज़ाइन करने लगे हैं। तो अब हम देखेंगे, सबसे पहले इसमें हमने ओवरव्यू इसका देखना है और समझना है। उसके बाद वन बाय वन हम सारे सेक्शन अपडेट करते जाएंगे। सबसे पहले ये रैंडमली सेटअप गाइड खुद ही दे रहा है हमें 1/7 कंप्लीटेड, यानी ये 7 काम आप करो। क्या क्या है? ऐड अ कस्टम डोमेन, यानी अपनी डोमेन ऐड करो। ऐड अ प्रोडक्ट करो। कस्टमाइज योर ऑनलाइन स्टोर को कस्टमाइज करो, अपने स्टोर का कोई नाम रखो। सेट योर शिपिंग रेट्स, अपने शिपिंग रेट्स जो हैं अपने उनको लाजमी सेट करो। उसके बाद सेटअप अ पेमेंट प्रोवाइडर, कि पेमेंट मेथड आप कौन सा चूज़ करना चाह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी है लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे वो एडवांस पेमेंट देते हैं हमें, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है प्लेस अ टेस्ट ऑर्डर, एक ऑर्डर प्लेस करके टेस्ट करके खुद देखो, फिर इसको आप लाइव करो, ठीक है। ये हमारे होम में ये प्लान दे रहा है। यहाँ पे ऑर्डर के सेक्शन में हमारे पास सारे ऑर्डर्स आते हैं, यानी यहाँ पे ऑर्डर बाय नेम आ रहा होता है कि ये हमारा नाम है, और यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर, डिटेल सारी, किस चीज़ का उसने ऑर्डर दिया, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, ये सारी, हाँ जी, डिटेल आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। ये आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जितनी भी स्टोर के ऊपर हमने प्रोडक्ट्स ऐड करनी है वो सारी हमने यहाँ से करनी होती है, ठीक है जी, बिल्कुल, जो हमने सेल करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड योर प्रोडक्ट्स आ रहा है, तो प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करते हैं, कलेक्शन कैसे ऐड करते हैं, साथ साथ कवर भी करते जाते हैं। आई थिंक आपको एक मैं प्रोडक्ट ऐड करके भी दिखा देता हूँ। ऐड अ प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं और सिंपल यहाँ पे जस्ट हमने आना है, अपना कोई भी हम स्टोर ओपन कर लेते हैं। डाइवर्सिटी की एग्जांपल मैं मोस्टली देता हूँ, diversity.pk। ये स्टोर है, इंटरनेशनल लेवल की चीज़ें बेच रहा है पाकिस्तान में, तो अच्छा स्टोर है। तो इससे हम कुछ चीज़ें अपनी देख लेते हैं, फोकस कर लेते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है, हम कैसे करेंगे। अब फ़र्ज़ करें हम ये जो है हमारे पास ग्लॉसी ग्रेडियंट्स आईफोन केस है, हम इस तरह अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारे पास ये इमेजेस होना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि हम इमेजेस हमारे पास होंगी, वो हम खुद भी शूट कर सकते हैं और गूगल से भी उठा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको हम टाइटल कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? टाइटल। और ये आ रहा है हमारा रेट, और यहाँ पे हमारे ये परसेंटेज ऑफ वगैरह लगानी, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ये टाइटल है, सबसे पहले हमारे पास इस तरह से टाइटल आ जाएगा। सेम हमने डिटो कॉपी नहीं करनी, हमने इसको खुद से लिखना है या हमने चूज़ करना है। लाइक यहाँ पे ग्लॉसी ग्रेडियंट्स आईफोन है, तो मैं ग्रेडियंट ख़त्म करके इसको ग्लॉसी आईफोन केस कर देता हूँ, और यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन एक शॉर्ट से लिखनी है, तो हम एआई की मदद से यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं और जनरेट करवा लेते हैं। इसके अलावा हम चैट जीपीटी से भी इसको लिखवा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे शॉर्ट सी इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दी। अब अगर आपने ज़्यादा चीज़ें लिखनी हैं, ज़्यादा काम करना है, तो आप इस तरह जो हमारा ये डिटेल है, फ़र्ज़ करें हमने अपने इंग्रेडिएंट्स हर चीज़ शो करवाई है, यहाँ पे व्यू फुल डिटेल में आके ये प्रोडक्ट्स की सारी चीज़ें हमने बताई हुई हैं कि इसमें कौन कौन सा ऑयल यूज़ हुआ है, कैसे यूज़ हुआ है, क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं और क्या क्या इसका ये काम करता है, तो हम ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन डालना है, जितना अच्छा और स्ट्रॉन्ग डिस्क्रिप्शन होगा उतने हमारे हाईली चांसेस हैं कि हमारे वो प्रोडक्ट सेल होगी। बिकॉज यहाँ पे हमारे पास जो कस्टमर है एक्चुअल में उसको प्रोडक्ट नज़र नहीं आ रही, एक्चुअल में वो सारी चीज़ें हमारी वीडियो और हमारी ये जो पिक्चर्स हैं और डिटेल लिखी गई है, और हमने एंड पे रिव्यूज़ जो डाले हुए हैं, ये देखें हमारे लोगों ने रिव्यूज़ दिए हुए हैं, इनकी मदद से वो बंदा आके बाय करता है, अदरवाइज़ कोई बंदा बाय नहीं करेगा, ठीक है। अब इसके अलावा ये कुछ डिटेल आपको बता देता हूँ, इसको किस तरह से यूज़ करना है। फ़र्ज़ करो यहाँ पे मैं ग्लॉसी ग्रेडियंट को यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं बोल्ड करना चाह रहा हूँ, ये देखें बी से बोल्ड कर दूंगा, आई से इटैलिक कर दूंगा, अंडरलाइन करना है तो यू दबा दूंगा, और इसके बाद इसका मैं कलर कोई चेंज करना है तो वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये इस तरह से शो कर सकते हैं हम, ठीक। उसके बाद अगर ये लाइन में सेंटर में सारा पैराग्राफ करना चाह रहा हूँ, इस तरह से कर दूंगा, ठीक है। अलाइनमेंट यहाँ से हम सेट करते हैं। उसके बाद अगर मैं किसी वर्ड के ऊपर लिंक लगाना चाह रहा हूँ कि कोई बंदा यहाँ पे अगर आए हमारी साइट के ऊपर और यहाँ पे जहाँ पे लफ्ज़ एडकाटा लिखा है उसके ऊपर कोई लिंक लगे, यानी ये वाला लिंक लगा हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी इसे कॉपी कर लेते हैं। लिंक इसे कहते हैं, आपको पता है ना। तो इस डोमेन को डिज़ाइंड लफ्ज़ के ऊपर मैं आके यहाँ पे लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिंक लगा के इसको इंसर्ट लिंक कर दूँगा, ठीक है।
ये क्या हो गया, अब हमारे इस पैराग्राफ में ये एक लिंक लग चुका है, साथ ही जी। इसका कलर भी चेंज हो गया, ठीक है। और अब यहाँ पे आते हैं तो हम कोई इंसर्ट इमेज, अब हमने हमारे पास नया स्टोर है, हम प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास इमेजेस भी इसमें हमने ऐड करना ज़रूरी है। अब ग्लॉसी आईफोन केसेस के हमने इमेजेस ऐड करनी है तो मैं फ़िलहाल के लिए यहीं से इमेजेस ले लेता हूँ, लेकिन जब हम नेक्स्ट अपनी प्रोडक्ट सेल करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम अच्छी सी इमेजेस खुद बनाएंगे, खुद शूट करेंगे या शूट करवाएंगे, या फिर उसका एक और तरीकाकार है, हम गूगल से सारी इमेजेस ले लेंगे, ठीक है। अब इसको भी मैं 2-3 इमेजेस ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से गाइड कर सकूँ, ठीक है। अभी हम इसी से ले लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट जब हम पूरा प्रोफेशनल काम करेंगे हम शूट उसका खुद कर सकते हैं, अपने पास हमारे आईफोन या अच्छे अच्छे फ़ोन्स हैं तो उनकी मदद से हम प्रॉपर शूट कर सकते हैं, ठीक है ना। और अब इसके बाद इसको भी मैं कर लेता हूँ ओपन इमेज इन अ न्यू टैब, और ये मेरे पास तकरीबन 3 से 4 इमेजेस आ चुकी हैं, ठीक है। इनको मैंने डाउनलोड कर लिया और मैंने यहाँ पे माय प्रोडक्ट्स में आके इमेज ऐड करनी है तो इंसर्ट इमेज के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे ऑल फाइल्स आ रहा है, इमेजेस आ रहा है तो मैंने अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करना है। अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा तो डॉक्यूमेंट्स में डाउनलोड्स में मेरे पास इमेजेस आई हैं, तो इनको मैं सिलेक्ट करके इसको ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये अपलोड हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह से हम पूरी वेब डिज़ाइनिंग करते हैं, कोई भी इमेज अपलोड करनी है तो इसी तरह से होती है, कोई भी डाटा हमने डालना है तो हम इसी तरह से कर सकते हैं। अभी ये सिंगल सिंगल इमेज सिर्फ सेलेक्ट करता है तो हम इसे यहाँ पे सिंगल इमेज को डन कर देते हैं, ठीक है। इमेज को डन करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा इसकी हाइट एंड विड्थ यहाँ पे इसको लेवल कर देता हूँ, ठीक है। ये इमेज आ गई। यहाँ पे इमेजेस ज़्यादा हमें डालने की ज़रूरत नहीं होती, वो नीचे अलग से एक सेक्शन है उसमें हम डाल देंगे। और अगर इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ तो मीडिया आ गया, यहाँ पे आपके सामने ये मीडिया में जाके मैं अपलोड करूँगा सारी वो इमेजेस, ठीक है। इनको मैं सिलेक्ट करके अपलोड कर देता हूँ लाइक इस तरह से। ये देखिए एक इमेज आ रही है, दूसरी आ रही है, तीसरी आ रही है, लाइक इसी तरह से हमारे पास भी ये सारी इमेजेस आना शुरू हो जाएंगी। ये चेक करें 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 इमेजेस आ गई। अब हमारे पास यहाँ पे प्राइसिंग आ जाती है कि आपने प्राइसिंग कितनी रखनी है जी। अब हमारे पास ये कितने का बेच रहा है, 1780 रुपये का। मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा कंपेटिटर है, मैं 1699 रुपये प्राइस इसकी एक्चुअल प्राइस रख देता हूँ, ठीक है। ठीक एक्चुअल प्राइस 1699 रख दी। उसके बाद आगे कंपेयर एट प्राइस, यानी अगर आप इस प्राइस से किसी को कंपेयर करना चाह रहे हैं, किसको, यानी कि वाज 2500, यानी पहले 2500 का था तो हम 1699 में दे रहे हैं, और 2500 के ऊपर लाइन लग जाएगी और हमारे पास 1699 शो होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारा जिस कंट्री में हम बिजनेस कर रहे होते हैं वहाँ पे कोई एक टैक्स चार्ज कर रहा होता है हमसे हुकूमत वहाँ की। जिस तरह पाकिस्तान का GSTC 16% है, तो अगर हम इसको ऑन रहने देंगे तो हम सेटिंग में जो हमारा टैक्स लिखा होगा तो वो टैक्स यहाँ पे शो हो जाएगा, अदरवाइज हम इसको यहाँ से ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो 1699 2500 और यहाँ पे चार्ज टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट को मैंने ख़त्म कर दिया, ताकि अगर वहाँ से मैं भूल भी जाऊँ, लेकिन मैं भूलूंगा नहीं, सबसे पहले मैं टैक्स ही ऑफ करूँगा। वो कैसे करते हैं, सेटिंग में आके हमारे पास यहाँ पे टैक्सेस वगैरह होते हैं, वो मैं आपको सेटिंग के ऑप्शन में सारा डिटेल गाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास कॉस्ट पर आइटम, ये छोटा सा एक कैलकुलेटर भी इन लोगों ने हमें दिया है कि आप इसकी मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं कॉस्ट पर आइटम क्या है, उसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन क्या है, वो हर चीज़ निकल के यहाँ पे आ जाएगी। फर्ज करें अब यहाँ पे उसको रेट का तो पता चल गया कि 1700 में बेच रहे हैं, और मैं कह दूंगा इसे कि 700 रुपये में हम बाय कर रहे हैं। जी। उसे पता चल गया कि 99 रुपीज़ जो है, 999 रुपीज़ जो है वो आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा, लेकिन इसमें से अभी हमने मार्केटिंग कॉस्ट लेस करनी है, या यहाँ पे हम 300-400 रुपये मार्केटिंग के भी डाल के यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमें ये 1120 रुपये में पड़ रही है, और वो हमें बता देगा कि आपको 34% मार्जिन मिलेगा इसमें, जितने भी ये ऑर्डर फुलफिल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ट्रैक क्वांटिटी है। इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेंट्री होता है कि जो हम चीज़ को बेच रहे हैं, जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं, उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ रहा है ट्रैक क्वांटिटी, यानी कि आपकी जो क्वांटिटी है वो ट्रैक करे या ना करे। ये क्या, इसका मकसद क्या है कि यानी कि हमारे गोदाम में जितना माल पड़ा है या हमारे वेयर हाउस में जितना माल पड़ा है उसको ये ट्रैक करेगा। यानी कि यहाँ पे फ़र्ज़ करो हम दे देते हैं कि हमारे पास 1000 कवर है,
ठीक है, और ट्रैक क्वांटिटी को ऑन कर देते हैं। अब जैसे जैसे हमारे पास चीज़ें सेल होती जाएंगी, हमारा वहाँ से ये स्टॉक उतना कम होता जाएगा। जैसे जैसे ये थोड़ा सा रह जाएगा 20-25%, तो हमें एक मैसेज भी आएगा उनका कि अपना स्टॉक को रीस्टॉक करो, आपकी ये प्रोडक्ट सेल ज़्यादा हो रही है और इसकी सेलिंग की वजह से आपका स्टॉक शॉर्ट हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट में हमारे पास हमें पता नहीं होता कि हमारी कौन सी प्रोडक्ट चल जाएगी और हम अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स ऐड कर लेते हैं। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि कम से कम आपने इसमें 10,000 का स्टॉक डाल देना है। ठीक है, अगर आप कपड़े वगैरह में प्रोफेशनली काम कर रहे हैं कि हमारे पास ये सूट के डिज़ाइन ही 5 पड़े, इसके अलावा बाद में पता नहीं आने या नहीं मिल सकते, तो आपने यहाँ पे 5 ही लिखना है। जैसे ही वो प्रोडक्ट आपकी ख़त्म होगी, सेल हो जाएगी, फाइनली फिर आपका वहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक लिखा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद शॉप की लोकेशन है, इसको कंटिन्यू सेलिंग आपने व्हेन आउट ऑफ स्टॉक इसलिए करते हैं वाइट लेबल में, ये रिकमेंडेड है कि अगर जिस तरह आपको मैंने कहा कि प्राइवेट लेबल में हमारे पास जितने प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी कपड़े की क्वालिटी हैं, डिज़ाइंस हैं, वो सारे डिज़ाइन एंड क्वालिटी यहाँ पे हमारे जी शो करवाने के लिए हम यहाँ पे इसको कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक को अन रखते हैं, अनचेक रखते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमारे पास इस स्टाइल का जो ये कवर है इसके 10 डिज़ाइन अवेलेबल है। ठीक है, और इसके बाद अगर ख़त्म हो जाए हमें नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ। अगर मुझे पता है कि जब ये ख़त्म हो गए, अगर मुझे अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं, मैं पीछे से और 100, 200, 500, 400, 500 मंगवा सकता हूँ। सो मैं इसको यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक भी कर दूंगा, और मैं इधर लिख दूंगा, फ़र्ज़ करो मेरे पास कि मैंने यहाँ पे 100 पीस मंगवा के शुरू किया, कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक कर दिया, ताकि कभी भी हमारी कंपेन पे आउट ऑफ स्टॉक लिखा ना आए। ठीक है, SKU क्या होता है? SKU होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट, एंड उसके बाद ये बार कोड्स वगैरह अगर हमने स्कैन करने हो, ये इंटरनेशनल में हमारे मोस्टली काम आता है, तो हम इसको चेक इन कर सकते हैं। यानी कि स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है कि आपके पास कितने यूनिट इसके स्टॉक में पेंडिंग पड़े हैं। जब हम किसी बड़े लेवल पे काम करते हैं तो फिर हम ये खुद चीज़ें नहीं देख रहे होते, हमारे पास पता होता है एक बंदा स्टॉक वाला होता है, एक बंदा मार्केटर होता है, और हमने सबसे सिर्फ हिसाब लेना होता है कि दिखाओ स्टॉक कितना है, उसने शीट हमें दिखानी, या हम यहाँ पे जाकर अपने डैशबोर्ड से स्टॉक देख सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम वाइट लेबल करें और ख़ुद ही करते जाएं। इन फ्यूचर हमने जब PL लॉन्च करना है और उसमें बहुत ज़्यादा हमें स्कोप है और बड़े लेवल पे हम काम करेंगे, सो उसके लिए ये चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद एक डिजिटल प्रोडक्ट्स होती हैं, एक होती हैं फिजिकल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे शिपिंग आ रहा है, शिपिंग दिस इज अ फिजिकल प्रोडक्ट। अगर इसको मैं अनचेक कर देता हूँ तो ये ख़त्म हो जाएगा, इट्स मीन कि दिस इज़ अ डिजिटल प्रोडक्ट्स। डिजिटल प्रोडक्ट में हमने वज़न नहीं बेचना होता ना, तो अब यहाँ पे हमने वेट इसलिए लिखना है कि जो प्रोडक्ट का हमारा वेट है, लाइक ये 100 ग्राम का होगा, तो मैं यहाँ पे रैंडमली 0.5 यानी 500 ग्राम से लेस नहीं है, तो मैं इसको केजी में लिख देता हूँ। ठीक है, इसलिए कि इसका उन्हें पता चलना चाहिए, जब भी हमारे पास ये यूनिट्स जाएं तो हमारे कुरियर वाले को भी पता हो कि इतना का वज़न है। ठीक है ना, तो ये तकरीबन 100-200 ग्राम का है, तो मैं इसको 0.02 कर देता हूँ। तो आपने रैंडमली चीज़ को देखना है कि ये कितना का वज़न इसका हो सकता है, तो उसे थोड़ा सा बढ़ा के आपने लिख देना है, ताकि उसमें फ्लायर और उसमें बाज़ का डिब्बे में पैकेजिंग ये वो चीज़ें आ जाती हैं, तो आपके यहाँ पे आपने उतना उसका वेट लिख देना है। ठीक है, ये सिंपल चीज़ें, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद आ जाता है ऐड कस्टम इन्फॉर्मेशन। अब अगर हमने कोई इसमें सेलेक्ट अ रीजन, यानी किसी रीजन के लिए इस चीज़ को भेजना है, तो हम यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसको जो HS कोड है, अगर हमने ये जनरेट करना हो तो इसके लिए कर सकते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ना ही तो हम इसको स्पेसिफिक रीजन में बेच रहे हैं। अभी हम पाकिस्तान में बेच रहे हैं, हमने डायरेक्ट लोकेशन पाकिस्तान की लगा दी है, तो हम इसको पाकिस्तान में सेल आउट करते रहेंगे। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं वेरिएंट्स। वेरिएंट्स होते हैं कि लाइक जिस तरह आपके पास स्मॉल साइज़ है, मीडियम साइज़ है, एक्सेल है, लार्ज है, उसको कहते हैं वेरिएंट्स। और इसके अलावा आपके पास हो सकता है दूसरी चीज़ें लाइक आपके कलर्स, उसके बाद हो सकता है आपके पास मटेरियल हो सकता है, उसके बाद आपके पास स्टाइल्स हों, तो यहाँ पे हम वेरिएंट भी लिख सकते हैं। वेरिएंट कैसे लिख सकते हैं, लाइक ये है, और इसमें हम वेरिएंट कौन से हैं, अब ये वाले हो सकता है कि ये iPhone 14 Pro Max को भी के लिए भी ये बना हो, और इस डिज़ाइन का इनके लिए भी इनसे मिलता हो, और iPhone 14 Pro का भी हो, iPhone 14 का भी हो, 13 का भी हो, तो हम यहाँ पे इसको कहते हैं वेरिएंट। ये साइज़ के वेरिएंट नहीं होंगे, ये कौन से हैं, स्टाइल के या साइज़ के, इन दोनों में से एक आएगा। ठीक है, या मटेरियल के भी हो सकते हैं, कलर नहीं आएगा।
तो अब हम साइज़ में आ जाते हैं। साइज़ में आने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे मीडियम में आके हमने अपने वेरिएंट ऐड कर देने हैं, ठीक है, जो जो हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, लिख दिया, और इसके बाद नेक्स्ट वेरिएंट है तो मैं मैक्स ख़त्म कर दूंगा। मेरे पास जो जो अवेलेबल हैं वेरिएंट्स ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको प्रो को भी ख़त्म कर दूंगा और 13 लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद 13 प्रो मैक्स आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास 1 2 3 4 वेरिएंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसका मैक्स ख़त्म कर दूंगा, 13 प्रो कर दूंगा। ये लें, ये मेरे पास अवेलेबल स्टॉक है, ठीक है। इसमें हमने इसको ऑप्शन साइज़ को हम अपना मटेरियल भी कह सकते हैं, साइज़ भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हमारे पास ये वेरिएशन ऐड कर दी हमने और इसको मैंने डन कर दिया। अब इसमें नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है कि अगर हमारे पास प्राइसेस का हो कि ये 14 प्रो मैक्स है तो इसकी प्राइस हमने यहाँ पे 1799 रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली भी तो हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी है कि ये भी सेम प्राइस में हो। तो हम 100 रुपये इसमें इजाफी ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे अवेलेबल स्टॉक हमारे पास 100 इसका है, तो यहाँ पे भी हमने लाजमी लिखना है कि हमारे पास कितना कितना स्टॉक अवेलेबल है, ठीक है। 100 ही इसका है और 100 ही इसका है और 100 ही इसका है, ठीक है। अब आपके पास टोटल इन्वेंट्री एट शॉप लोकेशन 500 अवेलेबल है, ठीक है। ये हमारे सारे वेरिएंट इस तरह से ऐड होगी। इसी तरह से हम कलर ऐड कर सकते हैं, इसी तरह से हम मटेरियल, इसी तरह से हम साइजेस ऐड कर सकते हैं, लाइक स्मॉल, मीडियम एंड अदर, जो भी आप चाहें कर सकते हैं। सिंपल, आपको वेरिएंट की समझ आ गई ना कि हमारे पास जब भी हमने वेरिएंट्स ऐड करने हों तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा और नीचे आते हैं तो आपको सर्च इंजन लिस्टिंग आ रही है। ये क्या होता है, इसे हम कहते हैं एसईओ करना, किसी भी अपनी साइट में लेके आना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि जिस तरह अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर मैं कहता हूँ कि हाउ टू रजिस्टर पेपाल इन पाकिस्तान, ठीक है, ये क्या है मेरा कीवर्ड, ये मेरा कीवर्ड है। और इस कीवर्ड की मदद से हम रैंक कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को। कैसे, अब ये क्या है, bitcan.com, ये हमारा टॉप है, इस कीवर्ड पे ये वेबसाइट रैंक है। जो भी हम गूगल पे आके सर्च करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कीवर्ड। अब इस कीवर्ड के ऊपर ये हमारी वेबसाइट टॉप पे रैंक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पेपाल के एक कीवर्ड हमने पेपाल यूज किया ना, तो पेपाल.com था तो पेपाल भी यहाँ पे रैंक है, वो भी आ गया, ठीक है। अब ग्राना.com भी आ गया, वाइज आ गया, एक्सट्रीम कॉमर्स भी था, पहले आपको मैंने दिखाया, ज़मीन.com आ गया। यानी जिस भी बंदे ने अपना आर्टिकल लिखा है डिटेल में, जिस तरह हमने ये अपना आर्टिकल पोस्ट कर रहे हैं, साथ में हम अपनी प्रोडक्ट्स भी लगाई हैं और साथ हम ये सारी डिस्क्रिप्शन जो लिखेंगे यहाँ पे, ये वाली ये सारी डिस्क्रिप्शन लिखी होगी। और इसके बाद इसको गूगल में हमारे सर्च इंजन में भी हम ला सकते हैं। कैसे, इसको हम एडिट कर देंगे और एडिट करने के बाद जो भी हमारा टाइटल है ऊपर अगर हम रखना चाह रहे हैं उससे हम चेंज भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये वही टाइटल यहाँ पे उठा लेता है। उसके बाद एक मेटा डिस्क्रिप्शन होती है, यानी कि जो भी हमारी डिटेल होती है ना, मेन पूरे आर्टिकल की, ब्लॉग होता है तकरीबन 1500-2000 वर्ड का, और यहाँ पे आपके सामने जो होती है सिंपल डिटेल, इसकी मेटा की वो होती है कि 200-250 वर्ड में जितना भी आपके पास वो डाटा होता है ना 2000-2500 वर्ड का, उसको आपने 200-250 वर्ड में समराइज करना होता है, तो वो आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन होती है। लाइक इसने ये ऑटो डिडक्ट करके वहाँ से उठाई है, ये तकरीबन, ये देखें इसने यहाँ पे करेक्टर भी 320 हमें दिए हैं कि इससे ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते। 200-250 की बेहतरीन होती है, जिसमें हमने अपना मेन कीवर्ड भी कवर करना होता है और उसके बाद हमने अपना, ये हमारा URL लिंक भी बन गया। इसको मैं अब सेव कर दूंगा, ठीक है। बात की समझ आई कि पेज टाइटल क्या होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है, यूज हैंडल, URL वगैरह क्या होता है। URL का तो आपको ऑलरेडी भी पता है। ये ऑटो हमारे नाम की वजह से ही उसने यहाँ पे हमें एसेसरीज में डिडक्ट कर लिया कि आपकी कैटेगरी एसेसरीज की है, तो हमें पता चल गया कि जी बिल्कुल है, हमने एक्सेप्ट कर ली उसकी सजेशन। अगर इसके अलावा है तो हम यहाँ पे जाके मैनुअल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारी क्लॉथिंग है, क्लॉथिंग एसेसरीज है, कस्टमर है, कुछ भी है, तो हम 1 बाय 1 इसको रीड आउट करके इसमें से जो हमारी एसेसरीज या जो भी हमारी कैटेगरी बन रही है उसको हम फाइनली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आ जाती है प्रोडक्ट टाइप। तो ये क्या है, प्रोडक्ट टाइप हमारे पास कौन सी है, फ़ोन कवर या फ़ोन केस, ठीक है। तो मैं इसको फ़ोन केसेस लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ोन केस लिख देते हैं और या फिर इसको मैं आईफोन केस लिख देता हूँ, ठीक है।
अब वेंडर क्या होता है, वेंडर वो बंदा होता है जहां से हम मटेरियल उठा रहे हैं। अगर हम किसी फैक्ट्री के साथ काम कर रहे हैं तो हम उसको भी एज अ वेंडर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे रिकमेंडेड हमेशा मैं यही करता हूँ कि हम खुद इसको मंगवा के खुद सेल कर रहे हैं, हम कोई थर्ड पार्टी HIC, अली रजा, अली एक्सप्रेस किसी से नहीं हम कर रहे। तो हम क्या करेंगे, वेंडर हम खुद अपने स्टोर का नाम यहाँ पे लिखेंगे। क्या नाम है? गैजेट्स क्राफ्ट। गैजेट्स जी, क्राफ्ट। craft.online। ठीक है, यहाँ पे जस्ट मैंने लिख दिया गैजेट्स क्राफ्ट, क्राफ्ट। यानी कि ये हमारा एक नाम बन गया वेंडर का कि हम खुद इसको डिस्पैच करवा रहे हैं, ये स्टोर वाले, ये हमारी ऑनरशिप है। ठीक है, जी, अब यहाँ पे आ जाता है कलेक्शंस। ये क्या है, ये अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कलेक्शंस क्या होती हैं। लेकिन यहाँ पे कलेक्शन आ रही है सिर्फ होम पेज की, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी कलेक्शन में जाके ही इन डेप्थ आपको मैं बताऊंगा कि कलेक्शंस क्या होती हैं। उसके बाद आ जाते हैं टैग्स, यानी इस कीवर्ड के रिलेटेड, ये जो कीवर्ड है हमारा यहाँ पे, इस कीवर्ड के रिलेटेड 4-5 ऐसे वर्ड जो हम चूज कर लेते हैं गूगल से जाके, टॉप पे जो रैंक हो रहे होते हैं उनको हम यूज करते हैं अपने कीवर्ड में, ताकि हमारे पास ऑर्गेनिक, यानी कि यहाँ पे अगर कोई बंदा ये कीवर्ड आके सर्च करे, इसको इंटर करे, तो इसके रिलेटेड कीवर्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं ना, जी, पीपल आल्सो सर्च फॉर, कि लोग ये भी सर्च कर रहे हैं। तो हम इनको वन बाय वन कॉपी करके यहाँ पे अपने कीवर्ड्स के तौर पे ऐड कर सकते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके अपने मैं कीवर्ड में इसको पेस्ट कर दूंगा। ये ले, ये मेरा टैग बन गया। ठीक है, यहाँ पे एक हो गया, और इसी तरह से मैं एक और कर लेता हूँ, प्राइस वाला। यानी ये जो भी बंदा वर्ड आके सर्च करेगा तो वो हेल्प आउट करेगा हमारे जो आर्टिकल को रैंक करवाने में गूगल के टॉप पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपने कीवर्ड्स भी रैंक करवाने के लिए यहाँ पे अपने कीवर्ड लिख देता हूँ। अपना आर्टिकल रैंक करवाने के लिए 2 से 3, 3 से 4 लिखते हैं एनफ है, इससे ज़्यादा एक आपने मेन कीवर्ड भी अपना लिखना होता है। ठीक है, मेन कीवर्ड हमारा कौन सा है, ये वाला। ठीक है, इसको Ctrl+X कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये इतना काम आप पे फर्ज है कोई भी चीज़ पब्लिश करते हुए। ठीक है, इसको मैंने इंटर किया, मेरे कीवर्ड्स ऐड हो गए। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आईफोन केस पाकिस्तान लिखता हूँ, आईफोन केस प्राइसेस लिखता हूँ, तो भी मेरे पास बहुत से कीवर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, आईफोन केसेस। ठीक है, अब यहाँ पे ये एप्पल की साइट रैंक है, कैस्टल ऑनलाइन है, ऑल माई टेक है, फोन केसेस है, ये डाइवर्सिटी भी इसके ऊपर रैंक करी है बिकॉज इसने इसके ऊपर काम किया है। इसी तरह से जब हम लिखेंगे अपना बेस्ट हेयर ऑयल, तो हमारे पास बेस्ट हेयर ऑयल के आर्टिकल की वजह से हमारे पास टॉप पे रैंक करेंगे, और हमारे पास कस्टमर ऑटो पे भी आएंगे वेबसाइट पे सर्च करने के बाद। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा नेक्स्ट जाता हूँ, नेक्स्ट सोचता हूँ, नेक्स्ट देखता हूँ कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। सिंपल है, यहाँ पे हमारे पास एक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। हमारे पास पूरा हमारा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन एंड सारी इसकी डिटेल्स, एंड उसके बाद सारी ये सारी जो इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन, ये वो टैग्स, कलेक्शन हमने होम ऐड कर दी, और हमने यहाँ पे थीम टेम्पलेट्स हमेशा डिफ़ॉल्ट रहने देना है, और इसको मैंने सेव कर दिया। यहाँ तक हमने एक प्रोडक्ट ऐड कर ली अपने स्टोर के ऊपर। ठीक है, अगर इसको मैं यहाँ पे जाके प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इस तरह से हमारे स्टोर के ऊपर, अभी आपने ये लिंक शिंक नहीं देखना, ये प्रोडक्ट सिर्फ देखना है कि हमने एक प्रोडक्ट ऐड कर ली है। ठीक है, अब आपको समझ आ गई कि किस तरह से हम अपनी प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। अब ये जो पिक्चर है यहाँ पे, यही पिक्चर हम नहीं अटैच करते, यहाँ पे जिस तरह मैंने किया है कि हमने अपने वो जो रिजल्ट्स हैं वो हमने यहाँ पे अटैच कर दिए हैं, और हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे अपने रिजल्ट या कुछ भी इसके रिलेटेड हमने ऐड करना है, और मेजर फीचर्स जो हमारे पास या मेजर हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारी हमने इधर ऐड करनी है। यहाँ तक आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर है ना, जी, कोई मसला मसाइल? नहीं, ठीक है, यहाँ तक हमें पता चल गया कि हम प्रोडक्ट किस तरह से ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारे पास आ जाती है कलेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्शन होती क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि कलेक्शन कहते हैं, जिस तरह हम इम्तियाज़ में या कहीं भी शॉपिंग मॉल में हम जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो हमारे पास वहाँ पे सेक्शन बने होते हैं। जी, यानी कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि वहाँ पे अगर हेयर ऑयल, या वहाँ पे अगर कोई सोप, या वहाँ पे कोई हमारा जो होता है शैम्पू, ये वो एड्स कोई भी चीज़ है, तो वहाँ पे कोई बर्थडे वाली गुड़िया पड़ी हो, नहीं। हमारी कलेक्शन जो होती है
वो हमारी एक कलेक्शन में एक टाइप की ही चीजें सारी पड़ी होती हैं, पत्ती पड़ी होगी, ऑयल पड़ा होगा, तो एक ही कलेक्शन में पड़ी होंगी, मुख्तलिफ ब्रांड्स पड़े होंगे। सेम चीज यहाँ पे हम कलेक्शन कहते हैं इसको, जो हमारा वहां पे सेक्शन है उसको हम यहाँ पे कलेक्शन कह देते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अब पहले एग्जाम्पल देता हूँ फिर आपको ज्यादा समझ आएगी। हम डाइवर्सिटी के ऊपर ही क्लिक कर लेते हैं, इसके मेन पेज के ऊपर आ गए, यहाँ पे क्लिक किया तो हमारे पास मल्टी कलेक्शंस आ गई। कैसे आ गई? फोन केसेस आ गए, लैपटॉप एसेसरीज आ गई, एप्पल वॉचेज आ गए, उनके स्ट्रैप्स आ गए, एप्पल आईपैड केसेस। अब मैंने लाइट्स के ऊपर राइट क्लिक किया और इसको मैंने ओपन कर लिया और एप्पल वॉचेज को ओपन कर लिया। अब दो कलेक्शंस मैंने ओपन कर लिए हैं। अब आपने ये नहीं देखेंगे दिखा सकेंगे कि लाइट्स वाली कलेक्शन में कोई एप्पल फोन हो, नहीं। लाइट्स वाली कलेक्शन में सारी लाइट्स ही होंगी, मुख्तलिफ डिजाइन की, मुख्तलिफ ब्रांड्स की, मुख्तलिफ रेट्स। समझ आई बात की? कलेक्शन इजी है जी। उसके बाद एप्पल वॉचेस स्ट्रैप्स में हम आते हैं तो सारे एप्पल के वॉचेस के जितने भी स्ट्रैप्स हैं वही आएंगे, अदर कोई चीज आपको यहाँ पे शो नहीं होगी, ठीक है। और ये कलेक्शन अब इससे इजी जो है मेरे ख्याल से समझाने का तरीका और कोई नहीं है, ठीक है, सिंपल है। अब इसको बनाना कैसे है, फर्ज करें अब हम भी इसी तरह से अपना स्टोर डिजाइन करें, क्योंकि हमारी गैजेट्स के रिलेटेड ही है, और अब हम चीज़ें अपनी फ़ोन केसेस, एसेसरीज, लैपटॉप एसेसरीज एंड एप्पल वॉचेस वगैरह सेल करना चाह रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे क्रिएट अ कलेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास होम पेज की एक कलेक्शन थी, यानी कि उसमें सेलेक्ट करेंगे तो जो भी हमारा होम पेज होगा, लाइक जिस तरह डाइवर्सिटी के ऊपर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट हम डिजाइनिंग में देखेंगे कि किस तरह से उसे टॉप पे ला सकते हैं, रैंक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे हमारे पास कलेक्शन जो आ रही है इसके ऊपर हम यहाँ पे अपना नाम रख देंगे। लाइक फ़ोन केसेस हैं हमारे पास, स्टार्ट में हम फ़ोन केसेस सेल करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे फ़ोन केसेस लिख देंगे, ठीक है। एंड एसेसरीज भी लिख सकते हैं, लेकिन हम अभी सिर्फ फ़ोन केसेस इसमें लिख देते हैं। डिस्क्रिप्शन अभी हम कोई नहीं इसमें देते। अगर हम इस फ़ोन केसेस की कोई डिस्क्रिप्शन देना चाह रहे हैं, लाइक जिस तरह से उन लोगों ने दी है, हाँ, यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है, यानी इन्होंने सब कैटेगरी भी ऐड की है। ये भी आपको इन फ्यूचर हम देखेंगे किस तरह से ऐड करनी है। अगर हम कोई अपनी डिस्क्रिप्शन देना चाह रहे हैं तो लाइक हम यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरह से हम यहाँ पे ऐड, मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करता और ना ही मैं खुद देता हूँ, लेकिन लाजमी है कि आप दे दें। उसकी वजह क्या है कि उसकी वजह क्या, फ़ोन केसेस के रिलेटेड थोड़ा सा डाटा ये भी गूगल पे जाएगा तो हमें ज़्यादा और चांसेस हैं हम जल्दी रैंक कर सकते हैं। अगर इसमें कोई इमेजेस वगैरह हमने ऐड करनी है तो यहाँ पे जाके हमने वो इमेज अपलोड कर देनी है, ठीक है। तो अभी हम जस्ट स्टार्ट में फ़ोन केसेस एंड यहाँ पे और कोई चीज़ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, मैनुअल रहने देंगे। ऑटोमेटेड से मुराद है, मैनुअल में होता है कि ऐड प्रोडक्ट्स टू देयर कलेक्शन वन बाय वन, जो भी आप इस टाइप की फ़ोन केसेस की कलेक्शन होंगी ऐड मैनुअल करेंगे। ऑटोमेटेड में होता है एग्जिस्टिंग एंड फीचर प्रोडक्ट्स जितने भी आपके हैं वो खुद ही उठा के सारे ऑटोमेटिकली इसमें ऐड कर देगा। तो मैं मैनुअल करूंगा क्योंकि बाज़ हमने कौन सा फ़ोन केसेस ही सारे ऐड करते जाना है, हमने अलग अलग चीज़ें करनी है। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ, हमारी एक कलेक्शन यहाँ पे ऐड हो गई है, ठीक है। उसके बाद अगर इसको मैं थोड़ा सा बैक करता हूँ और अगेन मैं यहाँ पे आता हूँ क्रिएट कलेक्शन के ऊपर, और यहाँ पे मैं फ़ोन एसेसरीज स्पेल की माजरत है, अगर सही लिखोगे तो ठीक है, अदरवाइज देख लेते हैं। यहाँ पे फ़ोन एसेसरीज, ठीक है, SSOR आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं स्पेल इसके SS आएगा, एसेसरीज। बाकी इस सिंपल हम फ़ोन, क्योंकि हम पूरा ब्रांड बना रहे हैं तो कभी भी हमने ये चीज़ें गलती नहीं करनी, क्योंकि कोई बंदा आके देखेगा एसेसरीज के अगर हमारे स्पेल ही गलत हैं वो कहेगा ये भी कोई प्रोफेशनल काम नहीं है। यहाँ पे साथ गूगल खोलेंगे हम हमेशा और अपना वन बाय वन, बेशक मुझे जितने भी अच्छे आते हैं एक दफ़ा हमने इसको रीचेक कर ही लेना है, कोई इसमें इशू नहीं है। इसको इंटर करना है आगे तो आपके सामने यहाँ पे कोई उसने आपको सुजेशन नहीं दी, इट्स मीन के हमारे ओके हैं। तो इसको मैंने कॉपी करके जाके यहाँ पे पेस्ट करना है, और यहाँ पे भी हम इसकी इमेज अगर ऐड करना चाह रहे हैं, अगर इसको ऑटोमेटेड ये रिकमेंडेड नहीं है, मैनुअली रखेंगे और डिफ़ॉल्ट कलेक्शन के ऊपर रहने देंगे, और मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ। अब हमारे पास फ़ोन एसेसरीज आ गया, फ़ोन केसेस आ गया। इसके अलावा मैं देख लेता हूँ 2-3 फ़ोन के रिलेटेड हम चीज़ें और ऐड कर लेते हैं, लाइक एप्पल आईफोन केसेस आ गए, एंड्रॉयड के आ गए सारे, सैमसंग के आ गए, वीवो ऑल कलेक्शन भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम कर देंगे कि आईफोन एसेसरीज, हम 3 से 4 कलेक्शन अपनी इस स्टोर के लिए बना लेते हैं।
लाइक अब यहाँ पे हम लिख देंगे आईफोन और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया आईफोन एक्सेसरीज। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 4 कलेक्शन बन गई हैं। एक है हमारी मेन होम की, और उसके अलावा हमारे पास आईफोन की है, फ़ोन केसेस की है, और हमारे पास यहाँ पे फ़ोन एक्सेसरीज है, आईफोन एक्सेसरीज है। फ़ोन एक्सेसरीज में हो सकता है कि हमारे पास सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन्स की हों। ठीक है, अगर हम यहाँ पे भी फ़ोन नहीं बनता फिर लफ्ज़ हम यहाँ पे एंड्रॉयड कर देंगे, या हम मल्टी फ़ोन लिख देते हैं, मल्टी फ़ोन एक्सेसरीज। ठीक है, तो यानी सभी फ़ोन की एक्सेसरीज इसमें होंगी और सिंपल आईफोन की आईफोन में होगी। ठीक है, या इसको जिस तरह उन लोगों ने सबका अलग अलग किया है, हम इस तरह इसको भी सबका अलग अलग कर सकते हैं। उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह है वो हम नहीं लिखते, ऐड इमेज अगर आप करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि आपने कलेक्शन कैसे ऐड करनी है और कलेक्शंस क्या होता है। इसको एक मैं आपको क्रॉस इंजीनियरिंग करके दिखा देता हूँ कि अगर हम प्रोडक्ट्स में आते हैं और इसके ऊपर क्लिक करते हैं और एडिट हो जाएगी हमारी प्रोडक्ट, तो यहाँ पे जस्ट हमारे पास आ रहा है होम पेज। तो अब ये कौन सी कलेक्शन में जाएगा? ये फोन कवर, आईफोन की एक्सेसरीज में जाएगा। तो मोबाइल केसेस में एंड आईफोन एक्सेसरीज में भी मैं इसको चेक कर दूंगा कि यानी मोबाइल केसेस, फोन केसेस के ऊपर भी अगर कोई बंदा क्लिक कर दे हमारे इस तरह आके कैटेगरी के ऊपर, तो उसको यहाँ पे भी ये हमारी प्रोडक्ट शो होना शुरू हो जाए। अदरवाइज यहाँ पे अगर आए हमारे पास आके आईफोन एक्सेसरीज पे जाए तो भी उसको हमारा ये फोन केस नजर आना चाहिए, और इसको मैं सेव कर दूंगा। जब हमारे पास कलेक्शन नहीं थी, प्रोडक्ट ऐड नहीं थी, तो हमारे पास कुछ नहीं था। अब हमारे पास ये प्रोडक्ट इन तीनों कलेक्शंस में शो होगी और तीनों के रिलेटेड है। अगर कोई बंदा आईफोन रखा है, आईफोन की एक्सेसरीज देख रहा है, तो रैंडमली सी बात है कि वो हमारा कवर भी बाय कर सकता है। उसके बाद आ जाती है इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री लेवल जो है हमारा, यहाँ पे जो भी हमने इन्वेंट्री ऐड की थी अपनी प्रोडक्ट्स में वो यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे हम अपनी इन्वेंट्री को ऑन हैंड, हमारे पास अभी 100 अवेलेबल है, 100 ही ऑन हैंड है। जैसे जैसे हमारी यहाँ पे सेल होती जाएगी हमारी इन्वेंट्री यहाँ पे शो होती जाएगी कि आपकी इन्वेंट्री ये वाली कम हो गई, ये वाली कम हो गई, ये वाली कम हो गई। और हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री यहाँ पे जितनी हमारे स्टॉक में हमारी शॉप पे आती जाएगी हम यहाँ पे उतनी ऐड करते जाएंगे। लाइक हमें पता होगा कि हमारी इन्वेंट्री इतनी है और यहाँ से आके हम अपना हिसाब रख सकते हैं सारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है परचेज ऑर्डर। यानी यहाँ पे अगर हमारे पास कोई ऑर्डर, ट्रैक एंड रिसीव इन्वेंट्री ऑर्डर फ्रॉम सप्लायर, हम डायरेक्ट अपने सप्लायर को ऐड कर सकते हैं कि हमारे पास जितने हमने यहीं से हम आके ऑर्डर को प्लेस कर दें, और वो चाइना से, अलीबाबा से, कहीं से भी हमारे सारे ऑर्डर यहाँ पे हमारी सारी इन्वेंट्री आ जाएगी और यहाँ पे इन्वेंट्री स्टॉक में हमें शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसफर्स का, कि हम इसकी भी हमें परचेज ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती, हम मैनुअली सप्लायर से सारे कॉन्टैक्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ट्रांसफ़र है मूव इन्वेंट्री बिटवीन लोकेशंस, के हो सकता है कि हमारी एक शॉप है, एक ऑफिस है, लेकिन उसके 2 सिटीज़ में गोदाम हों, वेयर हाउसेज हों। ठीक है, हमारे एक ही सिटी में 2 गोदाम हों, 2 ऑफिस हों, 2 शॉप्स हों। ठीक है, एक आपकी सदार है, एक आपकी फैसलाबाद है, एक आपकी कहीं और हो सकती है। तो अगर हमने हमारा स्टॉक जिस तरह से, अब आपको फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि अगर हम केयर पे जाते हैं, आपको पता है कि केयर वालों ने क्या किया है कि एट द स्पॉट अगर कोई इंजेक्शन, कोई टैबलेट उनके पास अवेलेबल नहीं है, वहीं पे केयर के और वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे या एक शॉप पे वो क्या करते हैं, फौरन से 15 मिनट का टाइम लेते हैं आपसे, 10 से 15 मिनट, सर आप बैठे हैं अभी आ जाती है, और एक लड़का फौरन बाइक उठाता है दूसरे स्टेशन से ला के आपको दे देता है। इसी तरह से अगर हम कोई अपनी इन्वेंट्री ट्रांसफर करना चाह रहे हैं बिटवीन 1 to 2nd प्लेटफॉर्म, तो हम यहाँ पे ऐड लोकेशन डाल के हम इसको भी ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन फिलहाल हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इन फ्यूचर जब हमारा काम बढ़ता है तो हमें शॉपिफाई ये सारा चीज़ें फैसिलिटेट करता है, और आपको ये पता भी होना चाहिए कि कौन सा सेक्शन कहाँ पे और हम किस तरह से काम कर सकते हैं अगर इन फ्यूचर हम इसको बहुत बड़े लेवल पे लेके जाते हैं। उसके बाद गिफ्ट कार्ड आ जाते हैं कि आप अपने स्टार्ट सेलिंग गिफ्ट कार्ड्स, ऐड गिफ्ट कार्ड प्रोडक्ट्स टू सेल और क्रिएट गिफ्ट कार्ड्स एंड सेल देम, कि अगर हम गिफ्ट कार्ड वगैरह डिजिटल प्रोडक्ट सेल करें तो हम यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे। इसका भी हमारे सेक्शन से अभी कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कस्टमर्स। ये कस्टमर जितने हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर आते हैं
उस बंदे का फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, उस बंदे की नेचर के वो बंदा फ्रॉड तो नहीं कर रहा, उसने ऑलरेडी भी कोई ऑर्डर दिया है या नहीं दिया, और उसकी सारी लोकेशन, कहाँ से ऑर्डर दिया है, बाकायदा लोकेशन वगैरह हर चीज़ हमारे पास यहाँ पे कस्टमर का पूरा डाटा शीट बनती जाती है जैसे जैसे हमारे ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कंटेंट। अब कंटेंट क्या है, आपको पता है कि जो भी डाटा पूरे स्टोर के ऊपर, वो रिटन फॉर्म में हो, वो पिक्चर के फॉर्म में हो, ऑडियो में हो, वीडियो में हो, वो कोई फाइल हो, वो सारा कंटेंट कहलाता है। जी। ठीक है, इंटरनेट के ऊपर ये सारा मवाद है, कंटेंट है। कोई पिक्चर की फॉर्म में है, कोई रिटन फॉर्म में है, कोई बटन बना के उसकी फॉर्म में लिखा है, कोई लिंक की फॉर्म में है, कुछ भी है, ये सारा डाटा जो है इन 4 शक्लों में मेजर होता है, रिटन, वीडियो, इमेज एंड ऑडियो। ठीक है, तो ये सारा कंटेंट हम यहाँ से भी अपना देख सकते हैं। यहाँ पे ऐड डेफिनेशन, इसको एडलेस भी कर सकते हैं। ये सेटिंग में जाके आपको डिस्क्रिप्शन ये वो सारी डिटेल में इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे इसका भी मेजर हमारे काम के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे फाइल्स वगैरह हम देख सकते हैं, अपना मेटा ऑब्जेक्ट्स वगैरह देख सकते हैं, लेकिन इसका हमारे काम में बिल्कुल कोई दखल अंदाजी नहीं है। हमारा मेजर काम है ऑर्डर्स देखना, प्रोडक्ट्स ऐड करना, कस्टमर का एनालिसिस करना, और उसके बाद एनालिसिस अपना करना स्टोर के लाइव विजिटर का। और इसका भी इन डिटेल आपको मैं सेटिंग में समझा देता हूँ। उसके बाद आ जाते हैं एनालिटिक्स। यहाँ पे आपके सामने सारे एनालिटिक्स आ जाएंगे। ये कैसे हैं, क्या है, कैसे देखने हैं, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। एनालिटिक्स में सबसे पहले हमने एनालिसिस करना होता है कि टुडे सेल, हमारे पास टोटल सेल कितनी आई, वो यहाँ पे शो हो रही होती है। ठीक है, जितने हमारे पास ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं वो हमारी सेल होती है, और टोटल सेल हमारी यहाँ पे शो हो रही होती है। ठीक है, उसके बाद सेल्स बाय चैनल। अब ये क्या है, ये ऑनलाइन स्टोर से आ रही है। पॉइंट ऑफ सेल जो है जज करता है कि कहाँ कहाँ से सेल्स आ रही है, वो सारी सेल्स बाय चैनल यहाँ पे शो हो रहा होता है कि कहाँ से सेल आ रही है, किस प्लेटफॉर्म से आ रही है। ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे शो हो रही होती हैं। उसके बाद सेशंस क्या होते हैं, यानी कोई बंदा हमारे स्टोर के ऊपर आया, उसने हमारी प्रोडक्ट देखी, स्टोर विजिट किया, छोड़ के चला गया, यहाँ पे उसका एक सेशन रिकॉर्ड हो जाएगा, उसका नेचर रिकॉर्ड हो जाएगा, वो कहाँ तक गया, वो ऐड टू कार्ट तक गया, उसने ऐड टू कार्ट को, प्रोडक्ट को ऐड किया नहीं किया, क्या किया, सारी जितनी उसकी नेचर के, जिस नेचर के 4 बंदे ये आए ना हमारे स्टोर के ऊपर, उनकी नेचर भी हमारे पास ऐड होती जाती है कस्टमर बिहेवियर में। और यहाँ से हम एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारे पास अभी 0 ऑर्डर है और हमारे पास 4 स्टोर के ऊपर लोग आए हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे इसको ऑटो रिफ्रेश पे भी हम लगा सकते हैं, इसको चेक इन कर देंगे। और इसके अलावा यहाँ पे हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि अगर हम इसमें कस्टमाइजेशन, यानी कि ये कोई हम सेल चैनल नीचे लेके जाना चाहें, टोटल एवरेज ऑर्डर वैल्यू ऊपर लेके आना चाहें, लाइक यहाँ पे ये देखें ऑनलाइन सेशन स्टोर में यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि टोटल ऑर्डर और साथ ही मुझे सेशन पता चलना चाहिए कि कितने आए हैं। और यहाँ पे टोटल सेल शो हो रही है, मुझे टोटल ऑर्डर्स का भी पता रखना है। ठीक है, कि मुझे टोटल ऑर्डर कितने आए, तो इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा सेट। सेल्स बाय चैनल, किस चैनल से, इसको नीचे एवरेज सेल कितने की आ रही है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू हो सकता है मेरे पास 1000 की एक आइटम हो, दूसरी हो 3000 की, और मेरी एवरेज 2 जब ऑर्डर आएंगे, क्या एवरेज ऑर्डर वैल्यू बनेगी 1500 रुपये। ठीक है, क्योंकि 1000 की है तो मुझे एवरेज ऑर्डर वैल्यू का यहाँ से पता चलेगा, और इसको कस्टमाइज करके मैं अपने हिसाब से सेव कर सकता हूँ, जो भी मैंने स्टैट्स जिस हिसाब से रखने हैं। ठीक है, हर बंदे की अपनी नेचर है, वो अपने हिसाब से रखता है, तो मेजरली लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, आप इसको अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये 4 5 6 चीज़ें कवर हो गई। उसके बाद टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स, अगर हमारे पास 10 15 प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी ज़्यादा बिक रही है यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद कस्टमर एनालिसिस हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसका इतना आपको फ़ायदा नहीं होगा। रिटर्निंग कस्टमर रेट, ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे पास अगर एक कस्टमर आया है, फर्स्ट टाइम कब आया है, रिटर्निंग उसने कब की है, दोबारा आके उसने चीज़ बाय की है, हम इससे अपने एड्स का भी एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद ये एट्रीब्यूशन ऑफ मार्केटिंग की चीज़ है। उसके बाद सेशन बाय लोकेशन के, किस सिटी से आ रहा है, कोई बंदा यूएस से आ रहा है, कोई बंदा हमारा पाकिस्तान से आ रहा है, जहाँ से भी स्टोर के ऊपर हमारे बंदा लाइव होगा, यहाँ पे सेशन बाय लोकेशन आ जाएंगे। सेशन बाय डिवाइस टाइप, कि बंदा फ़ोन से आ रहा है, डेस्कटॉप से आ रहा है, ये 4 दफ़ा हमने खुद ही ओपन किया है इसे, तो 4 दफ़ा डेस्कटॉप ही शो करवा रहा है, लेकिन ऑर्डर हमारे ज़्यादा 70 80 90% फ़ोन से आते हैं, और हम आपके सेशन जैसे ही हम ऐड लाइव करेंगे फ़ोन से आएंगे। ठीक है,
यहाँ पे आ जाते हैं सेशन बाय सोशल सोर्स। ये भी हम देख सकते हैं अगर हमें ज़रूरत हो कि सोशल सोर्स होते हैं कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किससे आ रहा है ज़्यादा, हमने टिकटॉक पे भी ऐड चलाया, स्नैप पे, गूगल पे, तो हमें पता चल जाएगा कि सोशल सोर्स ज़्यादा सेशंस किससे आ रहे हैं, ज़्यादा सेल्स हमारी किस सोशल प्लेटफॉर्म से आ रही है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है सेशन बाय ट्रैफिक सोर्स, कि यानी आपकी ट्रैफिक डायरेक्ट आ रही है, इनडायरेक्ट आ रही है, या आपकी जो आपने एडवर्टाइजिंग की है वहां से आ रही है। तो डायरेक्ट से मुराद है कि डायरेक्ट हमारी डोमेन से आ रही है, या हमारे अननोन यानी इनडायरेक्ट आ रही है। ठीक है, ट्रैफिक सोर्स है लैंडिंग पेज के सेशन हैं कि किस लैंडिंग पेज के ऊपर बंदा कितनी दफ़ा गया है, क्या कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और इसके बाद फुलफिल ऑर्डर वैल्यू ओवर टाइम आ जाती है कि आपका टाइम आप ज़्यादा तो नहीं लगा रहे कि फुलफिल, आप जैसे ही ऑर्डर आ रहे हैं फ़ौरन से फुलफिल हो रहे हैं, ये वो चीज़ें देखने के लिए आ जाती हैं। पीओएस लोकेशन आ जाती है, स्टाफ है रजिस्टर, ये मेजरली चीज़ें आपके काम नहीं आती। ठीक है, वही चीज़ें आपके काम जो आ रही हैं वो सारी मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे उससे पहले आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे हम टुडे का सारा सेशन देख सकते हैं। उसके अलावा इसको हम येस्टरडे पे जाके कल का सेशन भी देख सकते हैं कि कल हमारी सेल्स क्या आई हैं, स्टोर पे कितने बंदे आए, टोटल ऑर्डर कितने हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम लास्ट 7 डेज, 30 डेज, या हम कोई स्पेसिफिक यानी देखना चाहें कि अप्रैल में यकम से 30 तक कितनी सेल हुई है, यकम से 15 तक कितनी सेल हुई है, तो हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा लास्ट ईयर की हम देख सकते हैं, लास्ट 35 जो 365 डेज हैं इनको देख सकते हैं, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, 12 मंथ, हर चीज़ हम वन बाय वन यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्वार्टर की और क्वार्टर टू डेट हम देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम अपनी सेल को देखने के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके बाद हम कंपेयर टू कर सकते हैं प्रीवियस पीरियड को, प्रीवियस ईयर को, पिछले साल हमने कितनी सेल की और इस साल कितनी कर रहे हैं। पिछले क्वार्टर्स में ब्लैक फ्राइडे, साइबर मंडे, ये वो चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं ना डेज, कि इन डेज को आपने किस, आपको ब्लैक फ्राइडे यानी ब्लैक फ्राइडे को ज़्यादा सेल हुई है या साइबर मंडे को हुई है, यानी दो बड़े इवेंट हैं उनके, तो उनको भी आप कंपैरिजन में देख सकते हैं कि यहाँ पे 2018 में हमारी ब्लैक फ्राइडे और साइबर मंडे में कौन सा हमारा इवेंट अच्छा गया है जिसपे ज़्यादा सेल रही हैं। ये सारे एनालिसिस हम करते हैं अपने इन फ्यूचर की प्लानिंग के लिए, कि हमें अगर ब्लैक फ्राइडे पे ज़्यादा सेल आई है तो हम क्या करेंगे, मार्केटिंग और ज़्यादा बढ़ा देंगे। ये चीज़ें हम अगले साल के लिए करने के लिए हम यहाँ से सारी देखते हैं, और ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। मार्केट एनालिसिस करना, अपने प्रीवियस स्टोर को चीज़ों को एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसकी मदद पे हम अगले फैसले ले सकते हैं। अगर हमारे पास ये डाटा हम एनालिसिस नहीं कर पा रहे, नहीं देख पा रहे, तो हम अगले फैसले नहीं ले सकते। ठीक है, अब यहाँ पे सेशन बाय लोकेशन कैटेगरी आ रही है, एक्विजिशन है, बिहेवियर आ रहा है शॉपिफाई के ऊपर, यानी ये ऑथर बता रहा है कि शॉपिफाई का ऑथर ही हमारे पास, शॉपिफाई के थ्रू ही इतनी दुनिया आई है। इसके अलावा जो हमारे पास लोग आएंगे, टॉप ऑनलाइन स्टोर के सर्चिज हैं, जो जो भी सेशंस आएंगे कि किस वजह से सेल आई है, किस कैटेगरी में आई है, लास्ट उसने कब देखा है, और क्या सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे पास वन बाय वन होती जाती हैं। सेशन सारे रिपोर्ट्स हमारी बनती जाती हैं। ठीक है, इसको हम क्रिएट अ कस्टम रिपोर्ट कर सकते हैं, और हमारे जितने रिजल्ट्स आते हैं उनको हम देख सकते हैं। ठीक है, हर चीज़ हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद लाइव व्यू है, यानी कि जब हमारे सेल आ रही होती हैं, कैसे आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, हर चीज़ हम लाइव व्यू में देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर्स जितने आ रहे हैं, विजिटर राइट नाउ जितने भी विजिटर आ रहे होते हैं वो यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। टोटल सेशन कितने आए हैं यानी वो यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। हमारा ऐड चल रहा होता है तो हमारे पास लाइव विजिटर यहाँ पे शो हो रहे होते हैं कि 20 बंदे हमारे एट अ टाइम स्टोर के ऊपर विजिट कर रहे हैं, और कहाँ कहाँ से कर रहे हैं वो पूरी यहाँ पे ग्लोबली पूरी दुनिया हमारे सामने शो हो रही है। और इसको हम जूम इन वगैरह कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, और यहाँ से देख सकते हैं कि ये कौन सी जगह से हमें कौन सा विजिटर विजिट कर रहा है। क्योंकि अभी तो हम पाकिस्तान में बिजनेस करें, हो सकता है इन फ्यूचर हम डिजिटल प्रोडक्ट ऑल वर्ल्ड में बेचें, पूरी दुनिया में बेचें, किसी भी कंट्री में बेचें। बात आपने देखा होगा कि हमारे सामने फेसबुक पे ऐड इंटरनेशनल आ रहे होते हैं, तो वो लोग किसी स्पेसिफिक कंट्री में टारगेट नहीं कर रहे होते। वो जब मार्केटिंग हम सीखेंगे, आपको मैं बताऊंगा, वो पूरी दुनिया को टारगेट कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी उनको सेल चाहिए दुनिया के किसी कोने से आ जाए, और डिजिटल प्रोडक्ट है बेचनी भी नहीं है, जस्ट उन्होंने डाउनलोड कर लेनी है। तो इसलिए दुनिया के किसी कोने से भी बंदा डाउनलोड करे तो वो इसलिए यहाँ पे ऑल पे चलाते हैं सारी एड्स। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर आ जाता है कि 10 मिनट का लास्ट बिहेवियर कौन सा है, टॉप प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, कस्टमर कौन सा आ रहा है, किस नेचर का आ रहा है।
और लास्ट 10 मिनट में लोग एक्टिव कार्ड पे ज़्यादा जा रहे हैं, चेकिंग आउट कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, ये बबल उतना मोटा होता जाएगा जितने इसके ऊपर अगर ऐड टू कार्ट के फंक्शन है ये उतना मोटा हो जाएगा लास्ट 10 मिनट में जो लोगों ने किया। यानी मेजर ओवरव्यू जस्ट हमने देखना हो ना, लास्ट 10 मिनट में हमारे पास 2 सेल आई, 3 आई, वो यहाँ से तो हमें सारी टोटल नजर आ रही है। यहाँ पे हम कस्टमर के बिहेवियर ये वो सारी चीजें कवर कर सकते हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं। ठीक है सर, ये सारा डाटा शॉपिफाई पे ही आता है या फिर अगर हम कोई वैसे वेबसाइट अकेली अपनी बनाए उस पे भी उस पे नहीं आएगा, नहीं आएगा? उस पे ये चीजें नहीं आएंगी। ये मोस्टली उन्होंने ई कॉमर्स के लिए बनाया पूरा प्लेटफॉर्म, तो शॉपिफाई के ऊपर ही आता है। वैसे वो कॉमर्स से भी हम एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन इस तरह डिग डीप एनालिसिस नहीं कर सकते। ठीक है, और यहाँ बहुत फायदा है जी, इससे बहुत ज़्यादा फायदा है और लॉन्ग टर्म काम करने के लिए बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है शॉपिफाई। और इसके ऊपर अगर shopify.com पे जाएं तो आपको दिखाया था मेरे ख्याल 556 मिलियन एट अ टाइम यूज़र इसके साइट के ऊपर होता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास इसको हम फुल देखने के लिए इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, इसको व्यू करने के लिए इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, सिंपल है, इसको व्यू ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल चीज़ें हैं। उसके बाद मार्केटिंग आ जाता है कि अगर हम अपनी कंपेन्स वगैरह मार्केटिंग वगैरह यहाँ पे आके सारी क्रिएट कंपेन कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन सारे सेशंस देख सकते हैं, कन्वर्जन रेट देख सकते हैं, एवरेज ऑर्डर, हर चीज़। और यहाँ से आके हम अपनी कंपेन भी यहीं से क्रिएट कर सकते हैं जो हमने यहाँ पे ऐड किए होते हैं। अपने स्नैपचैट का हम पिक्सल अटैच कर देंगे। ठीक है, शॉपिफाई को ईमेल के ज़रिए हम टारगेट कर सकते हैं। पाकिस्तान में तो हम ईमेल नहीं ना ओपन करते, तो इंटरनेशनल बहुत सारी सेल ईमेल के भी ऊपर होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पे ईमेल के ऊपर मैं आया और बैक किया, यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग कैसे हो रही है अभी आपको दिखा देता हूँ। प्रमोशंस में गए, ये क्या लिखा है, ऐड, ये क्या लिखा है, ऐड। अब पाक बन का नहीं, पॉक बन का और नेम चीप का यहाँ पे ऐड चल रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर आओगे तो 2 ऐड चल रहे हैं, ऐप सोमू का, डोमेन कैस्टर का। ठीक है, अब ये सारी ईमेल मार्केटिंग है और दुनिया पे इससे सबसे ज़्यादा सस्ती और सबसे अच्छी सेल आती है, क्योंकि सिर्फ विजिटर वही यूनिक बंदा आएगा जो मेल खोल रहा है, वो देखेगा, इंप्रेशन भी यहीं से पड़ेगा और हो सकता है हमारे यहाँ पे जाए वो ऑन व्हाट्सएप पे और हमारी यहाँ से जाके अपनी व्हाट्सएप की वो फ्री शिपिंग वाली कोई चीज़ खरीद ले, वाईटी क्रिप्टो जो भी उसकी मल्टी प्रोडक्ट्स हैं सारी, उनमें से हम बाय कर सकते हैं। रेट है, डिटेल है, सारी चीज़ें हैं, ये सारा हमारा सेल्स प्रोग्राम्स में आ जाता है। और इसको ईमेल मार्केटिंग कहते हैं। जब हम डिजिटल प्रोडक्ट्स में काम करते हैं तो हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें अपनी बेच सकते हैं, देख सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वापस आते हैं बैक टू टॉपिक पे। तो हम अगर अपने एड्स हम यहाँ पे एडवर्टाइजिंग अपना करना चाहें, हम यहीं से कर सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, सोशल पोस्टिंग कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो लेकिन अभी हम स्टार्ट में क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं और स्पेसिफिक हम अपने मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी हैं हमारे पास, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हम उन्हीं से कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती हैं सारी कंपेन। अगर हमने कोई कंपेन लाइव की है, यहाँ से उनका डाटा, उनके एनालिसिस सारे यहाँ पे आ रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑटोमेशन है लफ, इसको हम क्या कर सकते हैं, रिजल्ट फ्रॉम मार्केटिंग ऑटोमेशन, जो हम कंपेन वगैरह ऑटोमेटेड कर देते हैं, चला के छोड़ देते हैं, तो उनके जितने भी सेशन, रीच ऑर्डर, रीटारगेटिंग सारी हम यहाँ से देख सकते हैं। उनके हम ऑटोमेशन के टेम्पलेट्स वगैरह यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये अभी आपका इसमें ज़रूरत ही नहीं है इन चीज़ों की आपको। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं डिस्काउंट। जिस तरह यहाँ पे हम कोई भी एक क्रिएट कर सकते हैं डिस्काउंट, कैसे, ये 4-5 ऑप्शन उसने दिए हैं कि हम फ्री शिपिंग का एक ऑफर कर सकते हैं टॉप पे डिस्काउंट के। अगर आपको डिस्काउंट कोड ये है, अगर कोई बंदा आके ये कोड लगाएगा उसको शिपिंग फ्री होगी। लाइक हम ऐड चला रहे हैं कि अगर आप हमारे स्टोर पे आते हैं और आप हमारे स्टोर के ऊपर 25 तारीख से पहले चीज़ें बाय कर लेते हैं, लाइक हम ये एक अपना बेच रहे हैं, ब्रश बेच रहे हैं, ब्रश सेल करने से आपको मैं कह देता हूँ कि 25 तक जो बंदा आके ब्रश बाय करेगा, तो 25 से पहले वो कूपन कोड है हमारा, ब्रश लिखेगा या 25 लिखेगा, तो उसको हम फ्री शिपिंग होगी। तो हम यहाँ पे आके जनरेट कर लेंगे अपने पास कि हम फ्री शिपिंग दे रहे हैं, डिस्काउंट कोड उसका ये है 25 हमने रख लिया। और कंट्रीज हम स्पेसिफिक सेलेक्ट कर सकते हैं और नो मिनिमम रिक्वायरमेंट में कोई रिक्वायरमेंट अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। कस्टमर की एलिजिबिलिटी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सारे शशके हैं पढ़े लिखे लोगों के लिए, इंटरनेशनल मार्केट में इसमें हम काम करेंगे और ज़रूर करेंगे। लेकिन समझाना आपको ज़रूरी है कि अगर जब भी हमने इस तरह का कोई काम करना हो तो हम यहाँ पे आके अपने कोई ना कोई इस तरह के कूपन क्रिएट कर सकते हैं, लाइक क्रिएट डिस्काउंट कर सकते हैं इस तरह से कि अगर आप X बाय करोगे तो गेट Y फ्री। लाइक अगर आप 2 हमारे पास चीज़ें बाय कर रहे हो, एयरपोर्ट एंड ब्रश,
तो आपको हम थर्ड क्या माउस फ्री देंगे। ये इस चीज़ का हम यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्काउंट शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे हम लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई बंदा एक दफ़ा प्रोडक्ट पे आया और छोड़ के हमारे स्टोर को जा रहा है, तो उसको फिर एक कूपन चला जाए कि आप हमारे स्टोर पे आए और वापस चले गए, ये कूपन अगर लगाओगे दोबारा स्टोर पे आगे तो आपको 20% ऑफ है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्काउंट आके ऑफर कर सकते हैं जब हम एज अ ब्रांड काम कर रहे हैं कि कोई बंदा हमारे स्टोर पे आए और वापस क्यों गया, हो सकता है रेट की वजह से गया हो, तो अगर उसको मैं 10% का लालच दूं तो हो सकता है माइट बी पॉसिबल कि वो आके हमसे बाय कर ले। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कवर हो गई कि होम क्या है, ऑर्डर क्या है, प्रोडक्ट में कलेक्शन क्या है, इन्वेंट्री कैसे ऐड करते हैं, प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं, कस्टमर बिहेवियर है, एनालिसिस कैसे करते हैं, डिस्काउंट कैसे ऑफर करते हैं। ये सारी चीज़ें आज आपने कवर कर ली। प्रोडक्ट ऐड करना आ गया, कलेक्शन ऐड करनी आ चुकी हैं। नेक्स्ट हम कवर करेंगे ऑनलाइन स्टोर क्या है, ऑनलाइन स्टोर को किस तरह से हम विजिबल कर सकते हैं, उसमें हम फिर प्लान सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद पॉइंट ऑफ सेल क्या है, कैसे करना है, उसके बाद ऐप्स कैसे ऐड करनी है, सेटिंग कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह कल सारी कवर करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही।